Welcome to the new session. Today we will continue with the dominant and recessive characters. तो पिछले लेक्चर में हमने डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में आपसे डिस्कस किया था. व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है, और व्हाट इज रिसेसिव? रिसेसिव एक्सप्रेस करता है तभी जो दो कॉपीज में मौजूद हो. और डोमिनेंट अगर एक ही कॉपी में मौजूद हो देन इट विल एक्सप्रेस इट इज कैरेक्टर. ये ट्रेट्स में मौजूद होते हैं तो डोमिनेंट वो ट्रेट होता है जो एक ही कॉपी में मौजूद हो लेकिन एक्सप्रेस कर सकता है अपने कैरेक्टर को. अगर हम देखेंगे रिसेसिव की, रिसेसिव अगर एक कॉपी में मौजूद हो देन इट कैन नॉट एक्सप्रेस itself, but it will express only when it is in two copies present inside the organism. तो आज हम मेंडेलियन के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था. सो देखिए, प्लांट हाइट के बारे में अगर देखेंगे, दिस इज ए कैरेक्टर. यहाँ पे टॉल, डोमिनेंट, टो ऑफ, रिसेसिव है. इसी तरह 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल हैं उन्हें कैरेक्टर्स पे काम किया था. क्या क्या है वो? टॉल, ये प्लांट हाइट, प्लांट कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर. तो ये 7 कैरेक्टर्स. इनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हैं? एक डोमिनेंट और रिसेसिव, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? जिसमें हल्का सा फर्क हो, दैट जिसमें एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो. तो एक्चुअली जीन एक ही है, इस जीन में थोड़ी सी म्यूटेशन होती है, तो जिसकी वजह से कैरेक्टर में थोड़ी सी तब्दीली होती है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है कि देखिए, रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट आपको समझ आ गया हो. अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है. जो ये कैरेक्टर्स हैं इनके लिए हमें क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं. ये कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं. वो क्या है? आप देखिए, अगर हम प्लांट हाइट की बात करें वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे मौजूद होता है. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 4. सिमिलरली अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम बात करें ये क्रोमोसोम नंबर 4. ठीक है, इसी तरह ये जो फ्लावर कलर है ये क्रोमोसोम नंबर किस पे? 1 पे. इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 4 पे फिर से एक और फ्लावर पोजीशन है. इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 4 पे पॉड शेप भी है. क्रोमोसोम नंबर 5 पे पॉड कलर है. क्रोमोसोम नंबर 7 पे सीड शेप है एंड क्रोमोसोम नंबर 1 पे सीड कलर है. अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 4 बनाऊं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है. एक तो है हाइट. ठीक है, हाइट, प्लांट हाइट है. दूसरा क्या है? फ्लावर पोजीशन भी, इसका जीन भी इसी पे मौजूद है. इसी तरीके से वो पॉड शेप का जीन भी इसी पे मौजूद है. इसी तरीके से और क्या है, यानी कि जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद है. कौन से? क्रोमोसोम नंबर 4 पे. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 4. इस पे कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है. क्या क्या है? एक तो है प्लांट हाइट, दूसरा है फ्लावर पोजीशन और तीसरा है पॉड शेप. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें, और एक क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 1. क्रोमोसोम नंबर 1 पे क्या क्या है? फ्लावर कलर. देखिए, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस पे क्या है? एक तो है फ्लावर कलर. ठीक है, और क्या है? सीड कलर. तो कलर जीन्स किस पे है? कलर जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 पे मौजूद है. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1. इसी तरीके से तो पॉड कलर जो है, पॉड कलर किस पे है? क्रोमोसोम नंबर 5. जो ये क्रोमोसोम नंबर 5 है इस पे एक ही जीन है, एक ही ट्रेट है. कौन सा? पॉड कलर का. ठीक है, पॉड कलर. तो इस तरीके से. और एक है सीड शेप. सीड शेप का जीन किस पे मौजूद है? क्रोमोसोम नंबर, सीड शेप का क्रोमोसोम नंबर 7 पे. तो इस तरीके से. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्रोमोसोम कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 4. क्यों है? क्योंकि इस पे 3 कैरेक्टर्स मौजूद है. तो कौन कौन सा? प्लांट हाइट का है, और क्या है? और है फ्लावर पोजीशन, और क्या है? और है पॉड शेप. ठीक है, तो एक क्रोमोसोम नंबर पे 3 कैरेक्टर्स, और एक क्रोमोसोम नंबर पे 2 कैरेक्टर्स, और जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद रहते हैं. तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए. तो ठीक है, तो क्या क्या है? जो क्रोमोसोम्स जो हैं टोटल 7 है. टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? टोटल क्रोमोसोम्स हमारे आते हैं 1, 2, 3 और 4 क्रोमोसोम्स. टोटल नंबर कितने हैं? 4, 4 क्रोमोसोम्स. टोटल नंबर क्रोमोसोम नंबर 4
तो कैरेक्टर्स कितने हैं? कैरेक्टर्स आर 7। ठीक है, दीज आर इम्पोर्टेंट। अब हम दूसरा जो है, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रॉस क्या होता है। अब देखिए, तो मेंडल ने जो क्रॉस किया था, व्हाट इज क्रॉस? क्रॉस उन्होंने रिप्रोडक्शन करवाई थी, हम सीधा बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन कराई थी बिटवीन टी प्लांट वेराइटीज। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसने हाइब्रिड्स बनाए। ठीक है, तभी उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो क्या किया उन्होंने, एक का पोलन ग्रेन लिया और दूसरे का उसको क्रॉस करवाया दूसरे के स्टिग्मा पे। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूं, ये प्लांट हाइट, ये पोलन ग्रेन पे हमें कौन सा करेक्टर है, हमें इस पे सपोज सीड कलर का है। ठीक है, तो इसके स्टिग्मा से दूसरे जो ये स्टिग्मा है इस पे करवाया इसका क्रॉस, तो यहाँ पे हमें हाइब्रिड मिला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, इसको हम बोलते हैं क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स। ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। ठीक है, एक मेल है दूसरा फीमेल है, तो उससे क्या बनेगा हमें हाइब्रिड, उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। सपोज अगर हम टू पेरेंट्स प्योर ट्रू ब्रीडिंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज क्या होती हैं। देखिए, अगर हम एक प्लांट हाइट की बात करें, प्लांट हाइट का हमें ट्रेटस जो है दैट इज टी एंड टी, वन इज डोमिनेंट अनदर इज रिसेसिव। ठीक है, ये दो ट्रेट्स आए हैं दो पेरेंट्स से, तो टू पेरेंट्स इनका क्रॉस करवाएंगे हम, टी टी है और टी और टी। अब ये दो क्यों हमने लिए, हमने यहाँ पे लिखा है टू पेरेंट्स प्योर ट्रू ब्रीडिंग। यहाँ पे जो है प्योर है, होमोजाइगस कंडीशन में है, और ये सिर्फ डुआफ ही बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टू कॉपीज में है, लेकिन है तो डुआफ, लेकिन टू कॉपीज में। ये भी है टू कॉपीज में। ठीक है, ये टू कॉपीज में है लेकिन टाल। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ठीक है, जब हमने इनका क्रॉस किया, सपोज हमने इसका पोलन लिया और ये स्टिग्मा पे इसको डस्ट करिए, तो वहां पे क्या आएगा, हमें एक हाइब्रिड मिलेगा, क्योंकि यहाँ से इसका गैमेट आएगा, मियोसिस होगी, इसका गैमेट आएगा। ठीक है, तो ये एक एक कॉपी आई, क्योंकि मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रिडक्शन डिवीजन होता है। ठीक है, इन द क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर में रिडक्शन डिवीजन होगा, तो ड्यूरिंग गैमेट्स इसका एक क्रोमोजोम के साथ एक करेक्टर आएगा और इसका, तो ये हाइब्रिड बनेगा यहाँ पे। दिस इज हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, क्योंकि पहली जनरेशन है और यहाँ पे हाइब्रिड ही बनेगा, क्योंकि दो कैरेक्टर्स आए हैं, दो ट्रेट्स आए हैं, दो पेरेंट से, डिफरेंट पेरेंट से, एक मेल है दूसरा फीमेल। तो सपोज यहाँ पे हमें पोलन ग्रेन आया, यहाँ पे हमें क्या आया, एग आया। ठीक है, तो जब ये इनका क्रॉस होगा तो देखिए रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमें आया टी टी जो है ये सारे टाल हैं, ये हमें टाल मिले। क्यों? मैंने अभी डिस्कस किया, ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, डोमिनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज टॉल। टॉल इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर हियर। ऑलरेडी बोला था मैंने कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो एक ही कॉपी में मौजूद हो और अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सारे टॉल्स मिले। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, इनके बीच में